हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखेंगे बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा टॉपिक, विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सी टॉपिक? विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ पॉइंट पर आपसे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप थोड़ा सोच के देखिए कि अगर एक बाल्टी पानी को समतल सतह पर गिरा दे तो क्या होगा? तो पानी थोड़ा सा फैलेगा और फैलने के बाद रुक जाएगा, यानी उसमें बहाव नहीं होगा। एक बाल्टी पानी लेकर अगर समतल सतह पर गिरा दे तो फैलेगा जरूर, लेकिन उसका बहाव नहीं होगा। लेकिन अगर वही एक बाल्टी पानी को तिरछे सतह पर गिरा दे, ढाल वाली सतह पर गिरा दे, तो क्या होगा? तो पानी का बहाव किस ओर होगा? निम्न सतह से उच्च सतह की ओर या उच्च सतह से निम्न सतह की ओर? ये तो लॉजिक है। आप बोलोगे सर निम्न से ऊपर की ओर नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर आएगा। ये प्राकृतिक नियम है, बिल्कुल सही समझते हैं आप। यानी द्रवों का प्रवाह जो होता है किधर होता है? उच्च सतह से निम्न सतह की ओर, या फिर बोले तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आप सभी हीट यानी ऊष्मा में पढ़े होंगे। जब दो विभिन्न ताप वाले वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो क्या होता है? वहां पे ऊष्मा का प्रवाह होता है, ऊष्मा प्रवाहित होती है। और ऊष्मा किधर प्रवाहित होती है? तो उच्च ताप वाले वस्तु से निम्न ताप वाले वस्तु की ओर होती है। किधर? उच्च ताप वाले वस्तु से निम्न ताप वाले वस्तु की ओर होती है। और कब तक होती है? तो जब तक दोनों का ताप बराबर ना हो जाए, यानी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। तो अगर आज का क्वेश्चन है ये, हम आपसे पूछे कि आप जानते हैं आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, यानी यदि किसी चालक से आवेश प्रवाहित होता है तभी उस चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो अगर हम ये पूछे कि अगर चालक में हम आपसे ये जानना चाहे कि आवेश का प्रवाह किधर होता है, तो स्पष्ट है, आप इस आधार पर बोल सकते हैं कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, क्योंकि जल का प्रवाह हो रहा उच्च सतह से निम्न सतह की ओर या उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ऊष्मा का प्रवाह हो रहा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। तो उसी तरह आप सोच के बोल सकते हैं कि आवेश का प्रवाह भी होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। आप बोल देंगे और बिल्कुल सही बोलेंगे ना, यही सही है। तो यानी विद्युत विभव है क्या? तो विद्युत विभव किसी चालक का वह भौतिक गुण है जो किसी चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा यानी विद्युत आवेश के दिशा को निर्धारित करता है। तो चलो मान लेते हैं कि यहां पे दो तार है, तार एक लाल कलर का और एक काला, यहां पे नीला भी ले सकते हैं। आप जब भी बिजली ले जाते हैं, विद्युत धारा को ले जाते हैं, सप्लाई करते हैं, तो दो तार लपेटा रहता है। एक जनरली रेड होता है और एक ब्लू या ब्लैक होता है। तो रेड वाले को हम लोग गर्म तार मानते हैं, अक्सर रेड वाले को गर्म तार, और ब्लैक और ब्लू वाले को हम लोग मानते हैं ठंडा तार। तो देखो यहाँ पे लाल हो गया, इसको हमने हाई वोल्टेज यानी प्लस से जोड़ दिए और ब्लैक को निम्न वोल्टेज यानी माइनस। तो यहां पर अगर हम कहें तो VA ग्रेटर देन VB हुआ, इसका विभव VA मान लिया, इसका VB मान लिया। तो दो तार था, इसमें विभव किसका ज्यादा माने? प्लस को, ये माइनस है। अब दोनों कैसे जोड़ दिए? तो अब बोलिए आवेश का प्रवाह किधर होगा? तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। आवेश का प्रवाह यही होगा, किधर होगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो हो गया विद्युत विभव क्या है? तो विद्युत विभव किसी चालक का वह भौतिक गुण है जो किसी चालक से प्रवाहित आवेश या विद्युत धारा के दिशा को निर्धारित करता है। तो आइए इस डिफिनेशन को लिख लेते हैं। तो ये रहा विद्युत विभव के बारे में, तो देख लिया। चलो देखो, यही था ना कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा। तो आवेशों के प्रवाह को कौन बताया? विभव। तो हमने वही लिखा है कि विद्युत विभव किसी चालक का वह भौतिक गुण है जो चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह
विद्युत आवेश के प्रवाह न कहकर आप विद्युत धारा भी कह सकते हैं, क्योंकि आवेशों के सतत प्रवाह को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह यानी विद्युत धारा के दिशा को प्रदर्शित करता है। तो विद्युत विभव क्या है? तो विद्युत विभव किसी चालक का वह भौतिक गुण है जो चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह के दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी आवेश चालक में किस ओर प्रवाहित होगा यह कौन निर्धारित करता है? तो विभव। किसी परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में आवेश किस ओर प्रवाहित होगा यह कौन बतलाता है? विद्युत विभव। मान लीजिए दो चालक है, एक चालक पे 100 कूलम्ब आवेश है और एक पे 10 कूलम्ब है, तो आवेश का प्रवाह 100 कूलम्ब से 10 कूलम्ब की ओर नहीं होगा। यानी आवेश की प्रवाह की दिशा आवेश के परिमाण पर निर्भर नहीं करेगा। हमें देखना यह होगा कि दोनों चालक में विभव किसका अधिक है। तो जिसका विभव अधिक होगा विद्युत धारा या विद्युत आवेश का प्रवाह उधर से ही होगा, यानी उच्च विभव वाले से निम्न विभव की ओर होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि विद्युत विभव का ये जो मूल डिफिनेशन है आपको समझ में आ गया। अब इसका हम मैथमेटिकल डिफिनेशन चाहेंगे। इससे तो कोई मैथमेटिकल फॉर्म आया नहीं, अब इससे तो आप न्यूमेरिकल बना नहीं सकते, तो इसकी एक मैथमेटिकल डिफिनेशन चाहिए। तो मान लेते हैं कि कोई आवेश जो है अनंत पर है। कहां पे है? अनंत पर एक परीक्षण आवेश है। अनंत पर क्या है? एक परीक्षण आवेश है। ठीक है, यहां पे एकांक आवेश रख लेते हैं। परीक्षण आवेश है कहां पे? अनंत पे। और यहां पे कोई विद्युत क्षेत्र है, मतलब यहां एक स्रोत आवेश होगा और ये इसका विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ये जो परीक्षण आवेश अनंत पे है, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, इसको मान लो यहां से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाना है। मान लो यहां पर लाना है, विद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है। तो चूंकि ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो इस पे तो इधर विद्युत बल लगा होगा प्रतिकर्षण, जिससे ये भी प्लस है ये भी प्लस, तो इस प्लस क्यू की वजह से इस +1 पे विद्युत बल लगा होगा बाहर की ओर। तो जब इस धनात्मक एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से एक की ओर ला रहे होंगे तो बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि बल किधर है? प्लस प्लस प्रतिकर्षण बाहर की ओर, और आप इसको ला रहे अंदर की ओर, तो बल है बाहर की ओर ला रहे अंदर की ओर। कभी आप नहर में स्नान किए, नदी नहर में, अब धारा भर है उसके विपरीत जाइएगा तो आप पे भार पड़ता है ना, तो उसी तरह बल है इधर, आवेश को लाना है इधर, तो इस बल के विरुद्ध में क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, और उसी कार्य को हम लोग कहते हैं विद्युत विभव। घबराओ मत ना, सुन लो डिफिनेशन, पक्का याद हो जाएगा। न याद हो ऐसा हो ही नहीं सकता, सुनिए बस मेरे को। विद्युत विभव क्या है इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन? तो विद्युत विभव गणितीय रूप से, हमने क्या बोला? विद्युत विभव गणितीय रूप से एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को, किसको? एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को। किसको भाई? तो एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को। कहां से? अनंत से। कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, ये क्या लिए थे? विद्युत क्षेत्र। फिर से सुन लो, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। विद्युत विभव किसे कहते हैं? तो विद्युत विभव गणितीय रूप से एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा विद्युत बल के विरुद्ध, उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। तो आइए इसका भी डिफिनेशन लेते हैं। तो ये विद्युत विभव का गणितीय परिभाषा रहा, तो ये गणितीय रूप से भी परिभाषित हो गया, ये लॉजिकली रहा, ये गणितीय रूप से मैथमेटिकली, ये लॉजिकली है और ये मैथमेटिकली है। तो हमने क्या बोला? विद्युत विभव गणितीय रूप से एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश का मतलब होता है +1
कूलम। कितना? +1 कूलम को अनंत से, कहां से? तो अनंत से कहां तक? तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक क्या करने में भाई? तो लाने में। किसके विरुद्ध? विद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। तो कोई प्रॉब्लम रहा? ये लॉजिकली, ये मैथमेटिकली आपको दोनों लिखना होगा। अगर 2 नंबर में आता है तो कोई भी ये लिखो या ये लिखो, उसके बाद फॉर्मूला लिख दीजिएगा। विद्युत विभव को किस अक्षर सूचित करते हैं? 10 में पढ़े होंगे। विद्युत विभव को इसे भी द्वारा सूचित करते हैं, भी द्वारा सूचित करते हैं। विद्युत विभव को किस लेटर सूचित करते हैं? भी द्वारा सूचित किया जाता है। इसको मिटा दे रहे हैं अब। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। अब कह रहा है कि विद्युत विभव, तो सूत्र क्या होगा विद्युत विभव का? इसलिए V = तो यहां कह रहा है कि विद्युत विभव गणितीय रूप से एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र में। तो मान लेते हैं कि Q आवेश को या Q0 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में W कार्य होता है। कितने आवेश को? मान लेते हैं कि Q0 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में कितना कार्य होता है? W। तो एकांक आवेश को लाने में कितना कार्य होगा? W/Q0, और इसी को हम लोग बोलेंगे भी। फिर समझिए, मान लेते हैं ऐसा मान लिया जाता है कि Q0 आवेश को, परीक्षण आवेश क्या लेते हैं? Q0, अनंत पे कितना मान लेते हैं? Q0, और उसको विद्युत क्षेत्र में लाने में कार्य कितना होता है? W। यानी Q0 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में कितना कार्य होता है? W। तो एकांक आवेश को लाने में कितना होगा? W/Q0। कहने का मतलब है कि मान लो अनंत से 10 गाय को पकड़ के लाने में, 10 गाय को, अनंत से 10 गाय को पकड़ के लाने में 150 जूल कार्य होता है। तो एक गाय को पकड़ के लाने में कितना होता है? 150/10, यानी 15 ही जूल ना। तो एकांक आवेश के लिए कितना होगा? W/Q0, और उसी को बोलेंगे विद्युत विभव। तो V बराबर हो जाएगा W/Q0, या यहां पे Q भी लिख सकते हो। ठीक है, जहां Q0 क्या है? परीक्षण आवेश। Q0 क्या है? परीक्षण आवेश। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखो, यहां से 1 नंबर में पूछता है कि विद्युत विभव कैसी राशि है। तो पहली चीज देखो, यहां पे ये क्या है? 2 अदिश राशि का अनुपात है। कार्य और आवेश दोनों ही क्या है? अदिश है। विद्युत विभव अदिश राशि है। कैसी राशि है? तो यह अदिश राशि है। कौन? यानी भी लिखने का मतलब क्या? विद्युत विभव। या कैसी राशि है? यह अदिश राशि है। यह अदिश राशि है। विद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। अगर हम विद्युत विभव का विमीय सूत्र कहें, इसका विमीय सूत्र तो विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होगा? विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होगा? देख लो, यहां कार्य है तो कार्य का होता है mL/2, सॉरी mL²T/-2, और चार्ज का होता है AT, तो T एक और माइनस बढ़ जाएगा। तो यहां हो जाएगा इसका विमीय सूत्र mL²T/-3 A/-1 होता है। तो अगर आपसे 1 नंबर में पूछ दे कि विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है, तो क्या बोलोगे? कि विद्युत विभव का विमीय सूत्र होता है mL²T/-3 और A/-1। A के जगह I भी रह सकता है, कैपिटल I। तो यहां से ये निकल गया, कोई दिक्कत है? अब इसका मात्रक चाहिए हमको। तो कार्य का हो जाएगा जूल, आवेश हो जाएगा कूलम। तो विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा जूल/कूलम। यानी इसका अगर मात्रक कहें, मात्रक,
तो एसआई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा एसआई में, तो जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, और इसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट। जूल प्रति कूलम को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट। अगर मान लो यहां पे सीजीएस मात्रक लिखना होता तो इसके लिए क्या होता, अर्ग हो जाता, अर्ग, और इसके लिए हो जाता स्टेट कूलम, क्या हो जाता है, स्टेट कूलम, और इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट वोल्ट। क्या बोलते हैं, स्टेट वोल्ट। बट ये प्रचलित यूनिट इलेक्ट्रोस्टेट में अब नहीं है। जनरली कौन यूज होता है, एसआई। तो एसआई याद रखिएगा, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम यानी वोल्ट। तो कोई प्रॉब्लम है, दिख रहा आपको, यहां पे कम दिख रहा है तो सुन लीजिए, क्या है, अर्ग प्रति स्टेट कूलम, क्या है, अर्ग प्रति स्टेट कूलम। तो आज इस टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले टॉपिक को इसमें बताएंगे हम। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आया होगा और इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक आप सभी घर पे रहिए, अच्छे से पढ़िए, और आप सभी को धन्यवाद।